फर्स्ट चैप्टर आप लोगों ने कल किया था, टाइपिंग के मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स जो भी होते हैं उसके बारे में। आगे हमने काम करना है कंप्यूटर एंड टाइप्स के ऊपर। ठीक हो गया। कंप्यूटर और इसकी अक़साम। The word computer comes from the word compute। मतलब कि जो कंप्यूटर का लफ्ज़ है वो कंप्यूट से निकला है। ठीक हो गया। Which means to calculate। So it is considered to be a calculating device that can perform arithmetic and logical operations। तो ये तमाम चीज़ें आप करते जाएंगे। आपको अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती है तो अगर इंटरनेट आप यूज़ करते हैं तो फिर ऑनलाइन इसके तर्जुमा वगैरह भी देख सकते हैं आप। लेकिन भी इतना खास कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक हो गया। ये आप जो करते जाएंगे। मेन चीज़ ये है कि कंप्यूटर का लफ्ज़ कंप्यूटर से निकला है, जिसका मतलब है कैलकुलेट करना। तो मज़ीद डेफिनेशन भी लिखी हुई है इसमें। आगे ये देखें मैंने निशान लगाए हुए हैं स्टूडेंट्स को, मतलब के खास खास चीज़ें करें, ज़्यादा तफसील में ना जाएं। बाकी ये ज़्यादा तफसील नहीं है, इस तफसील तो बहुत बड़ी होती है। अगर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पे चले जाओ आप तो बहुत बहुत बड़ी तफसील है इसकी। पूरे चैप्टर भरे हुए हैं और बुक्स भरी हुई हैं पूरी पूरी। फर्स्ट कंप्यूटर जो था उसका नाम ये था ENIAC कहा जाता था उसको। 1946 में इसको डेवलप किया गया। ठीक है। तो 1800 स्क्वायर फीट का था। ठीक है। 30 टन का कंप्यूटर। तो इतना बड़ा कंप्यूटर बनाया गया जिसको इंजन की तरह चलाते थे। ट्यूबवेल वगैरह होते हैं ना जैसे लगे हुए, तो ऐसे चलाते थे और थोड़ा बहुत काम करके दिखाता था। लेकिन सोच जो है ना इंसान की पहले छोटी होती है फिर ऐसा ऐसा बढ़ती रहती है। लेकिन वो ही पहली सीढ़ी थी इसकी, उससे आगे निकलते गए और फिर ये हो गया। तो कंप्यूटर डेफिनेशन आपको आनी चाहिए दो तरीकों से। एक होती है इसकी मतलब के कॉमन डेफिनेशन, दूसरी होती है इसके मतलब प्रोसेसिंग के हिसाब से डेफिनेशन, वर्क के हिसाब से। Computer is an electronic device that is used to solve the problems according to the set of given instructions। ठीक है। हमारी हिदायत के मुताबिक according to the set of given, मतलब जिस तरीके की हम उसको हिदायत देते हैं उसके मुताबिक ये काम करता है। तो ये आप लोग कर लेंगे। और इसके अलावा ये डेफिनेशन जो है वर्क के हिसाब से कंप्यूटर के डाटा को एक्सेप्ट करता है इनपुट फॉर्म में, प्रोसेस करता है और फिर जो है शो करता है आउटपुट फॉर्म में। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और प्रोसेसिंग डिवाइसेस ये आगे आ जाएंगे। तो बहरहाल आप लोगों ने ये चीज़ें करती जानी है। एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर आ गए, डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर आ गए, कंप्यूटर के नुकसान, कंप्यूटर के फायदे। ये इंटरनेट के फायदों में आ जाता है। इट कैन हेल्प यू कम्युनिकेट विद फ्रेंड्स एंड अदर कॉन्टैक्ट्स। और ये वैसे आ जाता है इट हेल्प्स यू ऑर्गेनाइज योर डाटा एंड इंफॉर्मेशन। डिसएडवांटेजेस के नुकसान हैं, इट में डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर स्टडीज। ठीक है। ये भी है, तो इसको आप कर लेंगे। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर मुख्तलिफ किस्में आ जाती हैं। व्हेन मोस्ट पीपल हेयर द वर्ड कंप्यूटर दे थिंक ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर सच एज अ डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, पीसी कहते हैं अक्सर। मेरा पीसी नहीं चल रहा। पीसी से मुराद क्या होती है? पर्सनल कंप्यूटर। तो पीसी लैपटॉप भी होता है, पीसी डेस्कटॉप कंप्यूटर भी होते हैं।
किसी को भी कह सकते हैं आप, सही है ना। तो ये हो गया। डेस्कटॉप कंप्यूटर कैसे होते हैं? मैनी पीपल यूज डेस्कटॉप कंप्यूटर दैट वर्क, होम, स्कूल और द लाइब्रेरी। ये मुख्तलिफ यूज के लिए डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज करते हैं। Once you add a monitor, mouse and keyboard, you have what is typically known as a desktop computer। इस तरीके की सीरीज जो आप लोग यूज कर रहे हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर आर इजी टू अपग्रेड। इनका फायदा यह है कि आसानी से अपग्रेड हो जाते हैं और एक्सपेंड हो जाते हैं। और हार्ड ऐड न्यू पार्ट्स, नए पार्ट्स, नया हार्डवेयर इस पे डाल सकते हैं। जैसे आप अपने कंप्यूटर में टीवी कार्ड लगा लो, साउंड कार्ड लगा लो, ग्राफिक्स कार्ड लगा लो, तो ये आप लगा सकते हो उस कंप्यूटर में जो लैब में पड़े, इसके अंदर नहीं लगा सकते। सही है। डेस्कटॉप कंप्यूटर का सबसे बड़ा फायदा ये है, इस प्राइस लोअर। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है डेस्कटॉप कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप जो है उसके बारे में बता सकते हैं। उसके आप पूछा जाए कि एडवांटेजेस क्या है, तो आप बता सकते हैं कि डेस्कटॉप कंप्यूटर आर इजी टू अपग्रेड, कि आसानी से ये अपग्रेड हो जाते हैं। इसकी एलसीडी खराब हुई, नई एलसीडी और लगा लिया आपने उठा के। लैपटॉप की खराब हुई तो फिर ठीक है, तो सीधा मैकेनिक के पास जाएगा फिर। तो ये इसके फायदे, फवायद, नुकसान। इससे आपके क्वेश्चन मैंने जैसे कल आपको कहा था कि आपके जो मुख्तलिफ फील्ड में आगे पूछी जाएंगी चीजें, वो मसाइल हल हो जाएंगे सब जब ये बुक आप तैयार कर लेंगे अपने पास। लैपटॉप कंप्यूटर्स, इसका फायदा बताओ भाई। लैपटॉप और बैटरी और एसी पावर्ड पर्सनल कंप्यूटर। तो सीम साहब देखे ना, एसी पावर्ड भी है कि आप इसको बिजली पे लगा के चला सकते हैं। ठीक है, बिजली पे लगा के चलाए नहीं रखते, वो कहते हैं कि जनाब इसकी बैटरी खराब हो जाएगी चार्ज होगे। ऐसा नहीं होता, जब चार्ज होगी उसने चार्जिंग रोकने नहीं है, बिजली पे चलने लग जाना। तो एसी पावर्ड पर्सनल कंप्यूटर दैट आर मोर पोर्टेबल देन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। पोर्टेबल चीजें कौन सी होती हैं? अब यहाँ पे आपका कंप्यूटर पड़ा हो, अगर डेस्कटॉप कंप्यूटर, आप कहोगे ये उठा के मैं वहां पे रख लूं, ठीक है, तो आप एक चक्कर में पूरा नहीं उठा सकते। फिर उठाएंगे तो ये ना हो कि एक चीज इधर गिरी पड़ी हो रास्ते में। सही है। तो अगर लैपटॉप है तो ऐसे उठाया आप ले जाएंगे। तो ये मोर पोर्टेबल है, मतलब इसको यहाँ से उठाए वहां रख लें, वहां से उठाए यहाँ रख लें। फिर इससे ज्यादा पोर्टेबल क्या चीज है? मोबाइल फोन, टैबलेट, पीसी, ये सारी चीजें। तो allowing you to use them almost anywhere, किसी भी जगह इनको यूज कर सकते हैं। लैपटॉप के नुकसान क्या होते हैं? ये तो इसका फायदा हो गया, ठीक है, कि इसको इधर उधर लेके जा सकते हैं। तो उसके है, इसके अंदर बताया गया है इट इज मोर डिफिकल्ट टू एक्सेस द इंटरनल कंपोनेंट्स। ठीक है। अच्छा, दैट मीन्स यू मे नॉट बी एबल टू अपग्रेड देम एज मच एज अ डेस्कटॉप। डेस्कटॉप की तरह इसके अंदर तब्दीलियां नहीं कर सकते आप, अपग्रेड नहीं कर सकते इसको। However, it is usually possible to add more RAM और a bigger hard drive। हाँ, इतना पॉसिबल हो सकता है कि इसके अंदर हार्ड डिस्क और रैम बढ़ा दी जाए। हो गया। सर्वर कंप्यूटर, सर्वर, सर्व जानते क्या होता है? सर्व करना, हाँ जी, पेश करना। ठीक है, खिदमत। A server is a computer that serve up information to other computer on a network। ठीक हो गया। नेटवर्क के बाकी कंप्यूटरों को अपनी खिदमत पेश करता है। मिसाल के तौर पर YouTube जो है वो एक सर्वर है। आप यहाँ पे बैठे वीडियो चेक करते हो, वो वीडियो पता नहीं किसने डाली थी, किस कंट्री से डाली गई थी, तो वो कहाँ गई? YouTube के सर्वर में चली गई थी। इसलिए वो यहाँ पे हम बैठे हासिल कर रहे हैं, तो YouTube का सर्वर हमें वो जो है सर्व कर रहा है, पेश कर रहा है हमारे लिए। ठीक हो गया। तो ये आप कर सकते हैं। मैनी बिजनेस हैव फाइल सर्वर्स दैट एम्प्लॉइज कैन यूज टू स्टोर एंड शेयर फाइल्स। ठीक है। अक्सर बिजनेस के अंदर जैसे कि बैंक, ठीक है, फाइलें शेयर करते रहते हैं। जो अकाउंटेंट का कंप्यूटर है उसके अंदर जो है खास ऑप्शन बताए गए हैं जो उसने यूज करने हैं। और जो मैनेजर का कंप्यूटर है वो उन सब सारे बैंक को एक्सेस करता है।
ठीक है। ट्रांजैक्शन होती है एक, तो वो देख सकता है कि कौन सी ट्रांजैक्शन है, मतलब कि फाइलें शेयर होती रहती हैं। आपने एक कंप्यूटर नेटवर्क से लगाया हुआ है, यहाँ पे प्रिंट की कमांड दोगे, उधर लैब में प्रिंटर पड़ा, वहां से प्रिंट निकल आएगा। ठीक है। जब आपने शेयरिंग नेटवर्किंग की होगी, ये ऐसे बड़े बड़े सर्वर होते हैं, जैसे यूट्यूब का सर्वर, उसकी इस किस्म के सर्वर दी गई है, जिनमें बहुत ज्यादा स्पेस होता है डाटा सेव करने के लिए। तो ये है बाकी टाइप्स कंप्यूटर की, ये सब आपने देखी। हार्डवेयर, ठीक है। इज एनी पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर दैट हैज अ फिजिकल स्ट्रक्चर सच एज द कंप्यूटर मॉनिटर और कीबोर्ड। तो ये चीजें फिजिकल स्ट्रक्चर है, ये सारा हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर, डेफिनेशन ऑफ हार्डवेयर, टाइप्स ऑफ हार्डवेयर, तो इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, इन चीजों के ऊपर आप वजह देंगे। आप मुझे ये बताएं कि ये लैपटॉप जो है, ये मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये टच कर रहा है इसको। अब ये जो स्क्रीन है, ये क्या होती है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग क्या होगी, ये स्क्रीन इनपुट होगी, आउटपुट नहीं, मैं एलसीडी को ही प्रेस कर रहा हूँ, एलसीडी के प्रेस कर रहा हूँ तो ये खुल रहा है। तो मेरी ये कौन सी डिवाइस होगी, देखे ना वो खोल रहा है, जो चीज हमें सब दिखाई दे रही है वो आउटपुट। हाँ, ये इनपुट आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, दोनों ही है इसके अंदर। समझ आई? हाँ हाँ, ऐसे है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को समझ जाए कि क्या किस तरीके से होता है। इनपुट डिवाइसें बहुत सारी होती हैं, ये नई से नई ज्यादातर आ रही हैं, कंप्यूटर को हिदायत देने के लिए सारी। माउस तरह तरह के आ रहे हैं, गेमें खेलने के लिए जॉयस्टिक आ रहे हैं, कैमराज आ रहे हैं, सारे के सारे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए। तो ये सारे क्या होते हैं, इनपुट डिवाइसेस। स्कैनर, टच स्क्रीन, ये बार कोड स्कैनर, लाइट पेन, तो हिदायत देने के लिए। कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सीडी। तो सीडी ड्राइव, ये चीजें सब कंप्यूटर को हिदायत देती हैं। जो डिस्क होती है वो इनपुट नहीं होती, ठीक है। डिस्क से आप डाटा कॉपी भी कर सकते हैं, उसके अंदर राइट भी कर सकते हैं, सही है, मतलब उसके जरिए बाहर भी निकाल सकते हैं। तो वो एआई इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होगी। तो ये होगी सीडी जो होती है डिस्क, उसको क्या कहते हैं, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सही है। और जो ये होता है उसको ड्राइव कहते हैं, सीडी ड्राइव। तो डीवीडी रोम क्या होता है, डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ओके, तो इन चीजों की आपको डेफिनेशन कुछ पता चल रहा है कि क्या होती हैं चीजें, ठीक है। डीवीडी रोम इज एन ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडिया फॉर्मेट। तो इसके अंदर जो है ज्यादा कैपेसिटी होती है, इसमें कितनी होती है, 700 MB, 700 MB। और डीवीडी के अंदर 4 पॉइंट समथिंग होती है, सही है, 4.43 ऐसे आती है कम अज कम जीबी। और ये 10-10 GB की भी आई हुई है डीवीडी डिस्क, 15 GB, 10 GB की ऐसे भी मिलती है। तो ये जो है डीवीडी की डेफिनेशन। टच पैड, ट्रैक पैड, ये इनपुट है, फिंगरप्रिंट स्कैनर इनपुट है, 3D स्कैनर। अब इसके अंदर प्रोसेसिंग यूनिट वगैरह आ गए हैं, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस आ गई, आउटपुट आ गई, तो ये सारी चीजें आ गई जनाब। तो आप लोगों का ये लेसन तकरीबन कंप्लीट हुआ।
अब ये सारी चीजें जो है वो अंदर लग रही हैं इसके। फ्लॉपी डिस्क इसके साथ अटैच होती है, डेटा स्टेबलर है, फ्लैश ड्राइव, जंप ड्राइव, इसको यूएसबी नहीं कहना आपने, ठीक है, फ्लैश ड्राइव कहना। जंप ड्राइव, थंब ड्राइव, पेन ड्राइव एंड यूएसबी कीच एंड ड्राइव। यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस होती है, ठीक हो गया। और ये फ्लैश ड्राइव होती है। कम्बो ड्राइव, कम्बो ड्राइव में और डीवीडी ड्राइव में क्या फ़र्क होता है? कम्बो ड्राइव जो है वो क्या कर सकती है, आप यहाँ बताया गया है, द मोस्ट कॉमन कम्बो ड्राइव कैन रीड एंड राइट, ठीक है, रीड भी करती है, राइट भी करती है सीडीज एंड रीड डीवीडी। डीवीडी को जब रीड करती है और सीडी को राइट भी करती है, ठीक हो गया। तो जो होती है डीवीडी राइटर एक आता है, यहाँ पे सिर्फ कम्बो का लिखा डीवीडी राइटर यूज टू रीड एंड राइट सीडीज एंड डीवीडीज, ठीक है। तो यानी कि राइट भी करता है, रीड भी करता है, इससे सारा कुछ करना है, इसको कहा जाता है डीवीडी राइटर। तो आजकल आमतौर पर डीवीडी राइटर लगे आ रहे हैं, ठीक है, इनकी अहमियत ही नहीं रही जब से फ्लैश ड्राइव आई है। नेटवर्क कार्ड्स, ठीक है, ये भी आप यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर होते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्किंग के लिए और कंप्यूटर को जो है अटैच करने के लिए दूसरे सिस्टम के साथ। मॉडेम होता था पीटीसीएल वगैरह के कनेक्शन जो इस पे लगता था जब डीएसएल नहीं था। जब डीएसएल आ गया तो मॉडेम खत्म हो गया। तो ये है जनाब, एक चैप्टर इसका कंप्लीट हुआ। और ठीक है, आगे है इंटरनल पार्ट्स ऑफ सीपीयू। तो आप लोग ये तमाम चीजें चेक कर लेंगे, आज ये नोट्स वगैरह कॉपी कर लें अपने पास, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह फिर आगे कराएंगे। अभी आप टाइपिंग वगैरह पे ध्यान दें।